वजारत दफा में ही जाएंगे? नहीं, वजारत नाम ही मिले थे, कोई एडी कोई बड़ी गल नहीं है, बथेरियां कर लिया वजारत। इस दफा सुप्रीम कोर्ट ने बल्ला वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया। बल्ला जो लिया है एक ऐसे इदारे ने जिसका इलेक्शन के साथ ताल्लुक है, और बल्ला छीनने में उनका अपना कसूर है। 2021 में इनको नोटिस दिया था इलेक्शन कमीशन ने कि आप अपनी पार्टी के इलेक्शन कराएं। उस वक्त ताकत के नशे में चूर थे, कोई नहीं इलेक्शन का, उन्होंने कहा कि फर्क पड़ता नहीं, इलेक्शन करा देगी। 30 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था, किसने करवाया, क्यों हुआ सारा? इन्होंने दरख्वास्त दी थी, जो मेरे जो लोकल मुखालफिन हैं, इन्होंने नैब को भी दरख्वास्त दी, उसके ऊपर मेरा नैब का केस बना, उसी दरख्वास्त के ऊपर मेरे पर आर्टिकल 6 का भी केस बना। वफादारियां तब्दील करें, जब डिटेन थे आप, उन्होंने यानी जरूरत भी नहीं है कि मुझे कह सकते। मुशर्रफ की भी जरूरत नहीं थी कि मुझे कहता पार्टी चेंज कर। इसी शिद्दत से आपने नवाज शरीफ साहब को भी कहा होगा कि बाजवा साहब को वोट ना दें, एक्सटेंशन वाला जब देना पड़ा। बाजवा साहब को वोट की एक्सटेंशन देना, मैं समझता हूँ कि आज वापस जब हाइंडसाइट में हम देखते हैं तो वो फैसला को मुनासिब नहीं था। ये ज़रूर उसका एक फ़ायदा हुआ कि बाजवा साहब की हकीकत सामने आ गई। इमरान खान भी जेल से कह रहे थे, कुछ जर्नलिस्टों ने रिपोर्ट किया कि बाजवा को एक्सटेंशन देने वाला उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। आप भी इसको गलती मानते हैं? देखें, बिल्कुल सही है। बाजवा साहब ने भी रियलाइज़ करना चाहिए कि वो सारी दुनिया उनका नहीं भी ये कि जो कुछ हो ऐसी गलत हो ऐसी बाजवा साहब जड़े गए सन, पता नहीं वो एक्सटेंशन डिजर्व करते सन या वो पहला दूसरी भी चीज़ अपॉइंटमेंट भी डिजर्व करते सन कि नहीं करते। याददाश्तों पे मजमूआ लिख रहे हैं जी कुछ ऐसा? मैं लिखा था, और इंशाल्लाह ताला जड़ा है बड़ी विके दी और मुशर्रफ टेटो जड़ी। सर कैसे हैं? कैसी चल रही कैंपेन? फर्स्ट क्लास चल रही है, अल्लाह का फजल है। और क्या नई ताज़ी, क्या हालात देख रहे हैं? हालात ठीक होंगे इंशाल्लाह ताला, 8 फरवरी के बाद बहुत ठीक होंगे हालात। तो वजारत दफा में ही जाएंगे? नहीं, वजारत नाम ही मिले थे, कोई एडी कोई बड़ी गल नहीं है, बथेरियां कर लिया वजारत। तो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है सर पब्लिक का? बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आपने देखा है ना, अभी विटनेस किया ना ये। नहीं, काफी लोग हैं। इसी यूनियन काउंसिल का एक इज्तिमा था और माशाल्लाह भरपूर इज्तिमा था। तो ये सर अपना डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स हैं उनके लिए ये इलेक्शन और सारा जो मामला है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स ही फॉलो हो रहे हैं ना कि हम आवाम के पास आ रहे हैं। मैं अभी इस एरिया के सारे बाज़ार फिर के आया हूँ। 3 इससे पहले जो है इज्तिमा किए, ये चौथा इज्तिमा था इस यूनियन काउंसिल का। आप देख लें कि यूनियन काउंसिल में जहाँ से 6-7 हज़ार वोट पोल होते हैं ऑन एवरेज, उसका इस दफ़ा ज़्यादा पोलों को तादाद बढ़ गई हुई है। तो उसमें आप 4 इज्तिमा करें एक शाम के अंदर, और आवाम के छोटे छोटे इज्तिमा भी जो है उनका टोटल करें तो 2-2.5 हज़ार आदमी को आप एड्रेस भी कर लेते हैं 4 इज्तिमा। तो मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत का ही हुस्न है ना कि हम इन लोगों के पास आ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। इनकी जो पावर है वोट की या इनकी ताकत जो है वोट को, उसको तस्लीम कर रहे हैं, उसके आगे जो है सर झुका रहे हैं। जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, ख़ासतौर पे इमरान खान भी वो जेल में हैं। 2018 में नवाज जेल में थे। यहाँ तो कोई जेल में नहीं है, लोकली तो कोई जेल नहीं है, लोकली तो सारे खुले ही नहीं। लेकिन पूरे ग्लोबली अगर पाकिस्तान की बात करें तो, पाकिस्तान की बात करें तो मियां नवाज शरीफ भी तो जेल में था ना। तो ये तो मियां नवाज शरीफ को तो एक जेल में अब एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा साबित हो चुका है कि उस केस का मियां नवाज शरीफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। और किस तरह जो है एक के बाद दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है साकिब निसार से लेके, उसके बाद खोसो साहब आए, उसके बाद वो गुलजार साहब आए, उसके बाद बंदयाल साहब आए। तो किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इंसाफ की जो है धज्जियाँ बखेरी। एक मियां नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल किया गया, नीचे से ट्रायल ही नहीं किया गया, उससे 2 जो लेयर्स थी हमारे जुडिशल सिस्टम की, वो लेयर जो थी वो उसको पामाल करके तो ऊपर वाली अदालत में, और फिर वहाँ पे ब्लैक लॉ डिक्शनरी से एक डेफिनेशन लगा के उसको। इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने बल्ला वापस ले लिया। बल्ला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया। बल्ला जो लिया है वो लिया है एक ऐसे इदारे ने जिसका इलेक्शन के साथ ताल्लुक है, और बल्ला छीनने में उनका अपना कसूर है। 2021 में इनको नोटिस दिया था इलेक्शन कमीशन ने कि आप अपनी पार्टी के इलेक्शन कराएं। उस वक्त ताकत के नशे में चूर थे, कोई नहीं इलेक्शन का, उन्होंने कहा कि फर्क पड़ता नहीं, इलेक्शन करा देगी। अब इलेक्शन कराए, इलेक्शन कराने कहीं और थे, कहीं और लै किसी और जगह लै गए, उत्थे जाके 2 नंबर इलेक्शन कराए, ना कोई बंदा ना कागजी कार्रवाई पूरी की।
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ अपना टार्जन वकील है। आपको 30 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था लास्ट, और में 2021 को। तो वो क्या किसने करवाया, क्यों हुआ सारा? इन्होंने दरख्वास्त दी थी, जो मेरे जो लोकल मुखालफिन हैं इन्होंने नैब को भी दरख्वास्त दी, उसके ऊपर मेरा नैब का केस बना। उसी दरख्वास्त के ऊपर मेरे पर आर्टिकल 6 का भी केस बना, जो काबीना की अप्रूवल जिस पे हुई, और कोई चीज़ साबित ना हुई। 6 महीने में आप कहते रहे कि वफादारियां तब्दील करें, जब डिटेन थे आप उन्होंने दी यानी जरूरत भी नहीं है कि मैं उन्होंने कह सकूं। आपसे नहीं कोई इस तरह का? मुझे मुशर्रफ की भी जरूरत नहीं थी कि मुझे कहता पार्टी चेंज कर। मेरी एक तारीख है ना, मेरी और मेरे ख़ानदान की वफा की, मेरी वफादारी जो है उसको एक मुसलमान चीज़ है। उनको पता था कि उसने किसी सूरत सवाल ही नहीं पैदा होता। अल्लाह ताला हौसले देना, अल्लाह ताला हौसला देता है ना। इसी शिद्दत से आपने नवाज शरीफ साहब को भी कहा होगा कि बाजवा साहब को वोट ना दें, एक्सटेंशन वाला जब देना पड़ा। लेकिन बाजवा साहब को वोट की एक्सटेंशन देना, मैं समझता हूँ कि आज वापस जब हाइंडसाइट में हम देखते हैं तो वो फैसला को मुनासिब नहीं था। मैं ये समझता हूँ कि फैसला मुनासिब नहीं था, लेकिन तारीख़ में जो है फैसले जो है वो मुनासिब भी होते हैं, गैर मुनासिब भी होते हैं। लेकिन ये ज़रूर उसका एक फ़ायदा हुआ कि बाजवा साहब की हकीकत सामने आ गई। इमरान खान भी जेल से कह रहे थे, कुछ जर्नलिस्टों ने रिपोर्ट किया कि बाजवा को एक्सटेंशन देने वाला उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। आप भी इसको गलती मानते हैं? देखें, बिल्कुल सही है। बाजवा साहब ने भी रियलाइज़ करना चाहिए कि वो सारी दुनिया उनका नहीं भी कि जो कुछ हो ऐसी गलत हो ऐसी। बाजवा साहब जड़े गए सन, पता नहीं वो एक्सटेंशन डिजर्व करते सन या उदों पहला दूसरी भी चीज़ अपॉइंटमेंट भी डिजर्व करते सन कि नहीं करते। नवाज शरीफ जब गवर्नमेंट में आए 13 में तो पावरफुल थे, बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो डेमोक्रेटिक लोग हैं उनसे पावर्स मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ के पावर आने के बाद ही जो है साजिशें स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि एक एस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो नवाज शरीफ को नहीं इजाज़त देना चाहता था कंटिन्यू करने की, और उसके लिए रोड़े अटकाने शुरू किए, जिसमें पहला धरना हुआ। और उसके बाद नवाज शरीफ को मुख्तलिफ अपनी पर्सनल डिमांड्स के लिए भी जो है ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया उन्होंने। मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन किसी न किसी तरह सारी तफासील जो है बाहर आ जाएंगी कि पर्सनल डिमांड्स के लिए भी जी है कि ये इस तरह कर दें तो इस तरह हो जाए। याददाश्तों पे मजमूआ लिख रहे हैं जी कुछ ऐसा? बिल्कुल लिखा था। अल्लाह ताला मोहलत दे मनु, मैं लिखा था, और इंशाअल्लाह ताला जड़ा है बड़ी विके दी। और मुशर्रफ जी बहुत आप तारीख के अमीन है मेरा ख्याल काफ़ी ज़्यादा ना तारीख उसमें लिखते हुए। देखे ना, मैंने सियासी मंजरनामा वसीयत एक 15 साल के स्टूडेंट के गवर्नमेंट कॉलेज के फर्स्ट ईयर के थे खुद देखना शुरू किया 1964 से। मादरे मिल्लत के इलेक्शन, मैं मादरे मिल्लत के कदमों में बैठ के जो है गोल बाग में जिनका जो जलसा हुआ था, मैं उनके कदमों में बैठा हुआ था। मेरे वालिद उनके वेस्ट पाकिस्तान के पोलिंग एजेंट थे। तो तारीख है। उससे पहले जो मैं जब बच्चा था, मेरे वालिद इस शहर से पहली दफ़ा 1951 में इलेक्ट हुए। तो उस तारीख आप 2024 है, अब साहब लगाए 1951 से 2024। तो तारीख के साथ आप इंसाफ कर पाएंगे कि नवाज शरीफ साहब की मुशर्रफ से जो डील थी वो भी लिखें, वापसी की डील भी लिखें, बाजवा साहब वाली दौर भी डील भी लिखें? जिस माहौल में रह रहे हैं उस माहौल में अच्छाइयाँ भी हुई हैं, कोताहियाँ भी हुई हैं। हमारी जो तारीख है वो हमारी, मैं अपनी ज़ाती भी बात करूँगा, तमाम लोग जो है ना उन्होंने कोताहियाँ भी की हैं और अच्छाइयाँ भी की हैं, बढ़ाइयाँ भी की हैं, लेकिन ये एक मजमूआ है हमारी तारीख जो है मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ की, अवेल्ड अपॉर्चुनिटीज़ की, एक मिक्स्ड तारीख है। हमें फ़ैसला करना पड़ेगा 8 फरवरी को 75 साल तारीख अपनी पे नज़र दौड़ाएँ कि कौन सी चीज़ हमने चूज़ करनी है, कौन सी चीज़ हमने डिस्कार्ड करनी है। आखिरी सवाल सर, वो ध्यान दीजिए, चल कर सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ का चूँकि सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का अच्छा खासा एक बैकग्राउंड है, तो वो अगर इक़्तिदार में आते हैं तो वो कैसे मैनेज होगा? देखें, ये सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं था या नहीं है। लेट मी डिफाइन इट।
सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट या किसी पॉलिटिकल पार्टी का या पॉलिटिकल फोर्स का कॉन्फ्लिक्ट मिलिट्री के साथ जो है ना वो हुआ 9 मई को। बाकी सारे कॉन्फ्लिक्ट थे वो बेसिकली सिविलियन और एस्टेब्लिशमेंट के जो कॉन्फ्लिक्ट थे, उसमें कोई जातियात या कोई इंस्टीट्यूशनल ग्रज नहीं था, कोई वेनम नहीं था, उसमें वो दुश्मनी नहीं थी जो 9 मई को पीटीआई के लोगों ने पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ और पाकिस्तानी अफवाज की तनसीबात के खिलाफ लगाई। वो पाकिस्तान के खिलाफ थी। अगर हमारा इख्तलाफ एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा हुआ है तो सिर्फ इसलिए हुआ है कि हमारी जो टेरिटरी है उसकी डिमार्केशन की जरूरत है। लेकिन आप कई दफा लेबल हुए, आपकी पार्टी लेबल हुई कि आप कौमी सलामती के बहुत बड़े रिस्क पे हैं। किया तो नहीं ना हमने कुछ सच को वारदात नहीं की थी जो उन्होंने 9 मई को कर देती, वो तो कोई पाकिस्तानी नहीं कर सकता है। हमने कोई ऐसी हमने इख्तलाफ किया, उस इख्तलाफ की वजह से 93 में भी भुगता, उसके बाद जो है 58(2)B जो है वो लगता रहा, 58(2)B चला गया, उसके बाद 58(2)B की जगह धरनों ने ले ली, 58(2)B नहीं मौजूद है इसलिए धरने हमारे खिलाफ करते शुरू करवा दिए। तो मैं समझा इट्स ए मिक्स्ड पैकेज जो हम कैरी कर रहे हैं। तो ये 8 फरवरी वाला दिन है कि इस मिक्स पैकेज में जो चीज़ डिस्कार्ड करने वाली है उसको डिस्कार्ड करना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।